ब्रिटिश साइकिलिंग की किस्मत 2003 में एक दिन बदल गई। ग्रेट ब्रिटेन में प्रोफेशनल साइकिलिंग को संचालित करने वाली इस संस्था ने हाल ही में नया परफॉर्मेंस डायरेक्टर डेव ब्रेल्सफोर्ड को रख लिया था। वह समय था जब ग्रेट ब्रिटेन में प्रोफेशनल साइकिलिस्ट करीब 100 वर्षों से साधारण दर्जे को झेल रहे थे। ब्रिटिश साइकिलिस्ट ने 1908 से लेकर अब तक सिर्फ एक बार ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता था, जबकि साइकिलिंग की सबसे बड़ी स्पर्धा टूर दी फ्रांस में बहुत बड़ी खराब प्रदर्शन किए थे। 110 सालों में किसी भी ब्रिटिश साइकिलिस्ट ने टूर दी फ्रांस में जीत हासिल नहीं की थी। वास्तव में ब्रिटिश साइकिलिस्ट का प्रदर्शन इतना निराशाजनक था कि वह यूरोप के शीर्ष साइकिल निर्माताओं में से एक ने तो टीम को साइकिल बेचने तक मना कर दिया था, क्योंकि उन्हें डर था यदि अन्य प्रोफेशनल्स देखेंगे तो ब्रिटिश साइकिल खिलाड़ी उन्हें गियर को प्रयोग में ले लेते हैं तो उनकी बिक्री घट सकती है। ब्रेल्सफोर्ड को ब्रिटिश साइकिलिंग को नए मार्ग पर लाने के लिए रखा गया था। एक रणनीति के प्रति उनकी कड़ी प्रतिबद्धता उनके पूर्व के कोचों से अलग कराती थी। वे इस रणनीति को छोटी छोटी जीत या फायदे का संग्रह कर कहते थे। यह दर्शन इस बात पर आधारित है कि आप जो कुछ भी करें उस हर बात में मामूली सुधार की तलाश करते रहे। ब्रेल्सफोर्ड कहते थे कि पूरा सिद्धांत इस बात पर आधारित है कि यदि साइकिल चलाने के लिए जो भी प्रयास किया जा रहा है उसे टुकड़े टुकड़े में बांटकर आप देखेंगे और फिर 1% सुधार भी करेंगे तो आप जब समग्र रूप से इसे अमल में लाएंगे तो बहुत ज़्यादा बदलाव कर चुके होंगे। ब्रेल्सफोर्ड और उनके कोचों ने मामूली बदलाव की शुरुआत की, जिसकी एक प्रोफेशनल साइकिलिंग टीम से आशा की जाती है। उन्होंने साइकिल की सीट को फिर से डिजाइन कराया ताकि एक अधिक सुविधाजनक हो सके और टायरों पर अल्कोहल रगड़ दिया ताकि वे अच्छी पकड़ से चल सके। उन्होंने साइकिल चालकों से इलेक्ट्रिकली हीटेड पैंट्स पहनने को कहा ताकि मांसपेशियों का तापमान अच्छे से बैलेंस रहे। साथ ही बायोफीडबैक सेंसर के प्रयोग से यह जांचा कि प्रत्येक एथलीट एक खास वर्कआउट के दौरान किसी भी स्थिति में रहता है। टीम विंड टनल एक विशेष सुरंग जिसमें लगातार हवा चलती है, इसमें कई वाहनों का भी परीक्षण होता है। उसमें विभिन्न कपड़े पहनाकर परीक्षण किया और आउटडोर से साइकिल चलाने के लिए प्रयुक्त सूट्स की बजाय इंडोर रेसिंग सूट्स का प्रयोग किया गया, जो हल्के और ज्यादातर एरोडायनेमिक साबित हुए। लेकिन इतने पर ही नहीं रुकी। ब्रेल्सफोर्ड और उनकी टीम ने अनपेक्षित क्षेत्रों में भी 1% सुधार करने का प्रयास जारी रखा। उन्होंने कई तरह के मसाज लोशन का प्रयोग करके देखा कि कौन सा तेजी से मसल को ठीक करता है। इसके लिए उन्होंने एक सर्जन रखा जिसने साइकिल चलाने से लेकर हाथ धोने का सबसे बढ़िया तरीका सिखाया ताकि वे ठंड की चपेट में आने से बच जाए। उन्होंने यह भी बताया कि साइकिल खिलाड़ी को रात में सोने के लिए किसी तरह का तकिया और गद्दा लेना चाहिए। यहाँ तक कि उन्होंने टीम का ट्रैक भी भीतर से सफेद रंग में पेंट करा लिया ताकि धूल के मामूली कणों को भी देखा जा सके जो पहले नजर नहीं आते थे, जबकि उसके कारण अच्छे से तैयारी की हुई साइकिल की गति भी खराब हो जाती थी। इस तरह सैकड़ों अन्य छोटे छोटे सुधार किए गए तो परिणाम इतनी तेजी से आए कि कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। ब्रेल्सफोर्ड के पद संभालने के 5 साल बाद ही ब्रिटिश साइकिलिंग टीम का 2008 बीजिंग ओलंपिक में दबदबा रहा, जिसमें उसने सड़क और ट्रैक साइकिलिंग स्पर्धाओं में 60% स्वर्ण पदक हासिल किए। 4 वर्ष बाद ओलंपिक का आयोजन लंदन में हुआ तो ब्रिटिश साइकिलिंग खिलाड़ियों ने 9 ओलंपिक रिकॉर्ड्स और 7 विश्व रिकॉर्ड्स कायम किए। उसी वर्ष ब्रैडली विजिंग्स पहले ब्रिटिश साइकिलिस्ट बने जिन्होंने टूर डी फ्रांस में जीत दर्ज की। अगले वर्ष उनकी ही टीम के अन्य साथी क्रिस फ्रूम ने यह रेस जीती और 2015, 2016 और 2017 में भी वे ही जीते। 6 वर्ष में ब्रिटिश साइकिलिस्ट ने 5 मरतबा टूर डी फ्रांस में जीत दर्ज करा दी। ब्रिटेन के साइकिलिस्ट 10 वर्ष की अवधि 2007 से 2017 के बीच 178 विश्व चैंपियन और 86 ओलंपिक और पैरा ओलंपिक स्वर्ण पदक जीत चुके थे। साथ ही उन्होंने 5 बार टूर दी फ्रांस को जीत हासिल की थी, जो साइकिलिंग इतिहास में सबसे ज्यादा सफल दौर माना जाता है। यह होता कैसे है? कैसे सामान्य एथलीट्स की एक टीम ने मामूली बदलाव से विश्व चैंपियन बनकर खड़ी हो जाती है, जो पहली बार देखने पर इतने मामूली लगते हैं कि उनसे बहुत थोड़ा सा अंतर पड़ सकता है। क्यों छोटे छोटे सुधार एकत्र होकर इतने उल्लेखनीय नतीजे दे सकते हैं और इस प्रकार से आप यह नजरिया अपने जीवन में लागू कर सकते हैं। दोस्तों, यह कैसे होता है? कैसे सामान्य एथलीट्स की एक टीम ने एक मामूली बदलाव से विश्व चैंपियन बनकर खड़ी हो जाती है, जो पहली बार देखने पर इतने मामूली लगते हैं कि उनसे बहुत थोड़ा सा अंतर पड़ सकता है। छोटे छोटे सुधार एकत्र होकर इतने उल्लेखनीय नतीजे दे सकते हैं और किस प्रकार से वे अपने नजरिया अपने जीवन में लागू कर सकते हैं।